अगर आपको लगता है कि सुपर हीरो सिर्फ दुनिया बचाने के लिए होते हैं, तो शायद आपने अभी तक द बॉयज की दुनिया का असली मजा नहीं चखा है। होमलैंडर की वो पागलपन वाली हंसी, बुचर का वो रॉ और ब्रूटल वॉयलेंस और वो प्राइवेट मोमेंट्स जो हम सब दरवाजा बंद करके ही देखना पसंद करते हैं। हम सब जानते हैं कि द बॉयज सिर्फ एक शो नहीं, एक इमोशन है। वहाँ हड्डियाँ टूटने की आवाज भी आती है और कहानी में वो मसाला भी होता है जो सेंसरशिप की धज्जियाँ उड़ा देता है। लेकिन सवाल ये है, जब सीजन खत्म हो जाए तो उस पागलपन को वापस कैसे लाए? तो फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपके लिए चुन चुन कर लाई हूँ ऐसी 10 वेब सीरीज जो द बॉयज की तरह ही ब्रूटल हैं, डार्क हैं और जिनकी दुनिया में कपड़े उतारना उतना ही आम है जितना हाथ हिलाना। ये लिस्ट IMDb रेटिंग्स के हिसाब से सेट की गई है, लेकिन मजा आपको हर नंबर पर आने वाला है। लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे बैटल रॉयल से जहां मौत और जीत के बीच सिर्फ खून का फासला है। ये शो है लास्ट समुराई स्टैंडिंग। यहाँ पॉलिटिक्स और पावर की भूख में लोग नियम, कानून और शर्म सब भुला देते हैं। जिंदा रहने के लिए यहाँ धोखा देना पड़ता है या फिर अपनी रातों का सौदा करना पड़ता है। इसमें सुपर पावर्स नहीं है, पर द बॉयज जैसी ब्रूटैलिटी कूट कूट के भरी है। जब एक आम इंसान दरिंदा बनता है तो वो नजारा किसी भी सुपर विलन से ज्यादा खौफनाक होता है। खून, धोखा और पॉलिटिक्स का ऐसा नंगा नाच जो आपके दिमाग के तार हिला देगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है, लिस्ट में गर्मी बढ़ने वाली है। आगे का पागलपन देखने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर ऐसी धांसू रिकमेंडेशंस मिस नहीं करनी तो नीचे वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। वादा है हमारा कंटेंट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बिल्कुल द बॉयज की तरह। नंबर 9 पर जो शो है वो साबित करता है कि सबसे बड़ा शैतान खुद इंसान के अंदर छुपा होता है। ये शो है स्वीट होम। यहाँ कोई वायरस नहीं, बल्कि इंसान की अपनी दबी हुई डिजायर्स, उसकी भूख, गुस्सा और हवस उसे मॉन्स्टर बना देती है। द बॉयज में सूप्स पावर के नशे में पागल होते हैं, लेकिन यहाँ इंसान अपने शौक पूरे करने के लिए शरीर को तोड़ मरोड़ देता है। इसमें वो बॉडी हॉरर है जो देखकर आपका पेट खराब हो सकता है। जब एक शरीर फटता है और उसमें से कुछ और बाहर निकलता है तो वो नजारा बेहद घिनौना और सैटिस्फैक्शन देने वाला होता है। खून की होली खेलनी है तो यहाँ स्वागत है। नंबर 8 पर हम चलते हैं 1945 के दौर में। अगर आपको लगता है कि द बॉयज में वॉट ने कंपाउंड वी के साथ गंदे एक्सपेरिमेंट्स किए तो जरा यहाँ नजर डालिए। ये शो है ग्योंगसोंग क्रीचर। यहाँ साइंस के नाम पर इंसानों के साथ वो खिलवाड़ किया जाता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बंद कमरों में स्ट्रैप से बांधकर उनके जिस्म के साथ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ताकि एक परफेक्ट मॉन्स्टर बनाया जा सके। ये शो दिखाता है कि जब पावर पाने के लिए इंसान अपनी मनमानी पर उतर आता है तो वो किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ एक्शन के साथ साथ वो बेचैनी है जो आपको फील करवाएगी कि दर्द असल में होता क्या है। नंबर 7 पर हम वापस स्कूल चलते हैं, लेकिन यहाँ क्लास नहीं, मौत लगने वाली है। ये शो है ऑल ऑफ US आर डेड। हाई स्कूल में हॉर्मोन्स वैसे ही उबाल मार रहे होते हैं और जब उसमें ज़ॉम्बी वायरस मिल जाए तो नतीजा होता है प्योर केओस। यहाँ मासूम चेहरे जब सर्वाइवल के लिए उतरते हैं तो वो किसी दरिंदे से कम नहीं लगते। गर्दनें चबाना, हड्डियां तोड़ना और दोस्तों को अपने ही हाथों से खत्म करना। यहाँ कच्ची उम्र का जुनून और खून की प्यास साथ साथ चलती है। ये सिर्फ ज़ॉम्बीज की नहीं, उन दबे हुए इमोशंस के फटने की कहानी है। नंबर 6 पर जो शो है वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, ये सीधा द बॉयज का अपना सगा खून है। ये शो है जेन वी, गोडोल्किन यूनिवर्सिटी, जहाँ सुपर पावर्स का इस्तेमाल दुनिया बचाने के लिए नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी पाने और अपनी गर्मी निकालने के लिए होता है। यहाँ पावर्स के साथ वो सब कुछ होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बॉडीज ऐसे फटती हैं जैसे पानी के गुब्बारे। अगर आपको द बॉयज का वही गंदा, बिना फिल्टर वाला वॉयलेंस और करप्ट हीरोज देखने हैं तो ये शो आपके लिए किसी डार्क पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ बच्चे नहीं, टाइम बॉम्ब्स पड़ रहे हैं। नंबर 5 पर हम एंटर करते हैं उस दुनिया में जहाँ मॉन्स्टर्स से ज्यादा खतरनाक इंसान और जादूगर होते हैं। ये शो है द विचर। यहाँ तलवार सिर्फ चलती नहीं, दुश्मन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करती है। गेराल्ट ऑफ रिविया बिल्कुल बिली बुचर जैसा है, कम बोलता है और काम तमाम करता है। इस दुनिया में मैजिक के साथ साथ वो अंधेरी रातों के राज भी हैं, जहाँ विचेस और किंग्स अपनी प्यास बुझाते हैं। एक्शन रॉ है, मॉन्स्टर्स ढिनौने हैं और न्यूडिटी वो तो यहाँ कहानी का हिस्सा है। नंबर 4 पर वो शो है जो सिखाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अपना परिवार ही होता है। ये शो है हाउस ऑफ द ड्रैगन। अगर आपको लगता है
वॉट कंपनी करप्ट है तो टारगेरियन खानदान से मिलिए। यहाँ गद्दी पाने के लिए भाई बहन, चाचा भतीजा, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। यहाँ द बॉयज जैसी पॉलिटिक्स है, बस लेजर आइज की जगह ड्रैगन्स की आग है। ये शो दिखाता है कि पावर का नशा इंसान को कैसा जानवर बना देता है। सिर्फ गर्दनें नहीं कटती, यहाँ रिश्ते और उसूल भी जला दिए जाते हैं। ब्रूटल बर्थ्स, पेनफुल डेथ्स और वो फॉरबिडन रिलेशनशिप्स, सब खुलेआम। नंबर 3 पर एक ऐसा शो है जिसे कार्टून समझने की गलती मत करना। इसमें खून के फव्वारे लिटरल फव्वारे हैं। ये शो है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। खूबसूरत एनिमेशन के पीछे इतनी ब्रूटल वॉयलेंस है कि आप हिल जाएंगे। जब डीमंस अपने शिकार को फाड़ते हैं या जब तलवार से गर्दन अलग होती है तो वो स्क्रीन पर एक पेंटिंग की तरह लगता है। यहाँ इमोशन भी है और एक्सट्रीम गोर भी। द बॉयज की तरह यहाँ भी दुश्मन को मारा नहीं जाता, मिटाया जाता है। नंबर 2 पर वापस आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। ये शो है स्ट्रेंजर थिंग्स। एक सीक्रेट लैब, बच्चों पर टॉर्चर और एक दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स। सुनने में वॉट जैसा लगा ना? इस शो का मूड भले ही स्टार्ट में हल्का हो, लेकिन जैसे सीजन बढ़ते हैं हड्डियां टूटने की आवाज और बॉडीज का ट्विस्ट होना कॉमन हो जाता है। ये सिर्फ साईफाई नहीं, ये बॉडी हॉरर है। अगर आपको होमलैंडर का चाइल्डहुड समझना है तो देखिए कैसे एक इनोसेंट बच्चे को वेपन बनाया जाता है। और अब नंबर 1, वो शो जो ब्रूटैलिटी, पॉलिटिक्स और न्यूडिटी का बाप है, जिसने सिखाया कि मेन कैरेक्टर भी पहले एपिसोड में मर सकता है। ये शो है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये द बॉयज का मीडिवल वर्जन है। यहाँ पावर ही सब कुछ है। शादियों में खून की नदियाँ बहती हैं और बेडरूम में तख्त पलट दिए जाते हैं। यहाँ कोई हीरो नहीं है। गर्दन काटना, जिंदा जलाना, आंखें फोड़ना और वो सब कुछ जो मैं बोल भी नहीं सकती, सब यहाँ होता है। ये शो टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंगा नाच है पॉलिटिक्स और वॉयलेंस का। तो ये थी वो दुनिया जहाँ शराफत की कोई जगह नहीं। अगर आप द बॉयज के फैन हैं तो ये शोज आपकी प्यास जरूर बुझा देंगे। जाने से पहले अगर इस वीडियो ने आपका मूड बना दिया हो तो लाइक ठोक दो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट साइको कैरेक्टर कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डार्क रिकमेंडेशंस के साथ।